हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में देखा था प्राइसिंग इशू, हम कैसे कैसे प्राइस इशू करते हैं, कौन कौन से मेथड से। हमारा लास्ट मेथड था फीफो, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट मेथड है लीफो, इसको हम बोलते हैं लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिर्फ फीफो और लीफो में इतना ही फर्क है, फीफो में हम क्या करते हैं, जो पहले आता है उसका जो रेट होता है मटेरियल, वो प्राइस हम लगाते हैं वाइल इशूइंग गुड्स। और लीफो में क्या करते हैं हम, जो लास्ट प्राइस आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन दिस मेथड मटेरियल आर इशूड एट मोस्ट रीसेंट बैच प्राइस, रिसीव प्राइस। जो लेटेस्ट आपको मटेरियल मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 टाइप के मटेरियल मिले 3 डिफरेंट डेट पे, जो लेटेस्ट डेट होगी आप उस पर अपना मटेरियल इश्यू करोगे अगर आप लीफो अडॉप्ट करते हो तो। बट जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है, जो सारी कंपनी ज्यादातर यूज करती है फ्रेंड्स, वो फीफो मेथड है, जो मोस्ट कॉमन मेथड है, जो हर कोई यूज करता है। उसके बाद है हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट एडवांटेज इसका है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। एक तो ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें जो भी आपका लास्ट गुड्स के जो प्राइस होंगे वो आपको लेना है और इसको अप्लाई कर देना है। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट इज मोर रियलिस्टिक सिंस मटेरियल कॉस्ट इज चार्ज एट मोर रिसेंट प्राइस। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत रियलिस्टिक होगी, क्योंकि जो आपने लास्ट में मटेरियल खरीदा है उसका जो प्राइस है उसी पे आप इसको इश्यू कर रहे हो। और इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइस, जब प्राइस बढ़ते हैं, द प्राइसिंग ऑफ इश्यू विल बीट अ मोर रीसेंट करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस राइज होंगे, बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है, प्राइसिंग ऑफ इशू क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस पे होगा। अब कुछ एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट एक्सेप्टेबल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है, जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसे अडॉप्ट करना भी नहीं कंपनीज प्रेफर करेगी। इट इन्वॉल्व मोर क्लरिकल वर्क, इसमें क्लरिकल वर्क ज्यादा होता है। थर्ड वन, जो उसका सबसे सेकेंड ड्रॉबैक है, इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल नॉट रिप्रेजेंट करंट मार्केट प्राइसेस। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो वैल्यूएशन इन्वेंट्री करंट मार्केट प्राइसेस भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब फ्रेंड्स, हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कैसे इसको सॉर्टेड करेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट है हमारा, इसमें लीफो में क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, शो लेजर एंट्रीज। आपको लेजर एंट्रीज दिखानी है बाय यूजिंग लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू। आपको लीफो यूज करना है। अब आपको दे क्या क्या रखा है, अप्रैल मंथ में आपके पास 300 यूनिट्स थी, यूनिट्स दे रखी है, उनके वैल्यू दे रखी है 300 यूनिट्स। आपको पर यूनिट का रेट खुद कैलकुलेट करना है, वैल्यू है 600। फिर आपने 2 अप्रैल को परचेज करा 200, वैल्यू है 450। 4 अप्रैल को आपने इश्यू करी है 150 यूनिट्स, आपको रेट्स खुद कैलकुलेट करना होता है इसमें। 6 अप्रैल को आपने फिर परचेज करा 200 यूनिट्स, जिनका रेट है 460। 11 अप्रैल को आपने फिर इशू करे हैं 150 यूनिट्स, जिसका रेट आपको खुद कैलकुलेट करना है। 19 अप्रैल को फिर आपने इशू करे 200, जिसका आपको रेट लीफो के चलते कैलकुलेट करना है। 22 अप्रैल को फिर आपने परचेज करे 200 यूनिट, जिनकी वैल्यू है 480 रुपीज। 27 अप्रैल को फिर आपने इशू करे 250 यूनिट्स, जिसका रेट आपको खुद कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे फ्रेंड्स। टेबल का फॉर्मेट पहले फीफो में जैसा हमने बनाया था सेम रहेगा। हम यहाँ पे डेट की एक लाइन डालते हैं, डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस। डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस, हमको कितना मिला, कितना हमने इशू करा और कितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम रेट्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था 1 अप्रैल को आपके पास 300 यूनिट्स 2 रुपीज के हिसाब से है, तो आपको कितना बना। बेसिकली इसमें 2 रुपीज बता नहीं रखा, आपको पता है 300 यूनिट 600 रुपए के हिसाब से है, तो 600 इसका बनता है, तो पर यूनिट प्राइस आपका आ जाएगा 2 रुपीज। उसके बाद 2 अप्रैल को आपने 200 यूनिट्स खरीदी है 440 रुपीज की, तो आपको फिर दोबारा पर यूनिट रेट निकालना है। यहाँ पे ये जो रेट है ये पर यूनिट रेट है 2.2। फिर अब आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे बैलेंस नोट करते जाना है। तो अब आपके पास क्या हुआ, 300 यूनिट्स 2 के हिसाब से 600 और 200 यूनिट्स 2.2 के हिसाब से 440 रुपीज आपके यहाँ पे बनते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री है
4 अप्रैल को आपने 150 यूनिट्स इश्यू कर दी। फ्रेंड्स ध्यान रखना, लीफो जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। आपको ऐसे याद कर सकते हो, 150 यूनिट्स इसी से उठ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट यूनिट अवेलेबल है हमारे पास। तो 150 यूनिट्स 2.2 के हिसाब से हम इश्यू कर देंगे। 2.2 150 तो बनेगा 330। अब हमारे पास कितनी यूनिट्स बची फिर दोबारा? 300 तो पूरी बच गई हमारे पास, और 200 में से 150 चली गई तो हमारे पास बची 50 यूनिट्स। 2.2 इसकी वैल्यू है 110 रुपीज। उसके बाद फिर दोबारा आपको 6 अप्रैल को यहाँ पे बोला गया है, 6 अप्रैल को आपने फिर दोबारा परचेज करी 200 यूनिट्स जिसकी वैल्यू थी 460 रुपीज। अब आपके पास कितना बचा है? 300 यूनिट्स 2 के हिसाब से, 50 यूनिट्स 2.2 के हिसाब से, 200 यूनिट्स 2.3 के हिसाब से जो आपने परचेज की है। उसके बाद 11 अप्रैल को आपको बोला जाता है 150 यूनिट्स आपको इश्यू करनी है। आप कौन सी यूनिट्स इश्यू करोगे? जो लास्ट वाली है, बहुत इजी है, 2.3 आप उठाओगे और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो 345 यूनिट्स की आपने गुड्स इश्यू कर ली है। अब आपके पास कितने बचे? 300 यूनिट्स 2 के हिसाब से, 50 यूनिट्स 2.2 के हिसाब से, और 200 में से 150 गए, 50 यूनिट्स 2.3 के हिसाब से आपके बनते हैं 150 यूनिट, 50 रुपीज की गुड्स आपने इशू कर लिए। उसके बाद दोबारा आपको बोला जाता है 19 अप्रैल को आपने फिर इशू करी है 200 यूनिट्स। 19 अप्रैल पे आप जाओगे, 19 अप्रैल को 200 यूनिट्स इशू करिए। फ्रेंड्स अब बहुत ध्यान से समझना, आप कैसे इशू करोगे। जो सबसे लास्ट में 50, 2.3 के हिसाब से 50 यूनिट्स, उसके बाद आपने फिर 50 उठाई तो आपके 100 यूनिट्स खत्म हो गई। अब आप बची हुई 100 यूनिट्स इसमें से उठाओगे, इसका रेट क्या है? 2। ध्यान रखना, पहले आपने किससे उठाया? 50, 2.3 के हिसाब से खत्म, 50, 2.2 के हिसाब से 110 खत्म, उसके बाद 100 2 के हिसाब से उठाओगे, आपका बचेगा 200। अब आपकी इसमें से 100 यूनिट्स यहाँ पे चली गई तो आपके 200 यूनिट्स का बैलेंस 2 के हिसाब से बच जाएगा, दैट इज 400 रुपीज। उसके बाद 22 अप्रैल को फिर आपने 200 यूनिट्स खरीद ली हैं 2.4 के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनेगी 480 रुपीज। अब आपके पास कितना बैलेंस, अगर हम 22 अप्रैल को लगाएंगे तो पहले 200 यूनिट्स 2 के हिसाब से और 200 यूनिट्स 2.4 के हिसाब से बनेगा 480। उसके बाद फिर 27 अप्रैल को आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, 27 अप्रैल को आपको क्या बोल रहा है? फिर 250 यूनिट्स आपको इशू कर लेनी है। 250 यूनिट्स आप कैसे इशू करोगे? 250 यूनिट्स आपको इशू करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 200 यूनिट्स 2.4 के हिसाब से और 50 यूनिट्स 2 के हिसाब से आपको इशू कर लेनी है। अब आपके पास कितना बैलेंस रह गया? आपके पास बैलेंस रह गया 200 यूनिट्स 2 के हिसाब से, 2.4 के हिसाब से, और 50 यूनिट्स 2 के हिसाब से। 150 यूनिट्स आपकी 2 के हिसाब से बच जाएंगी, दैट इज 300 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लीफो पे, कि कैसे आप लीफो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉर्टेड करते हैं। फ्रेंड्स होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको मेरा सॉल्व करने का मेथड समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।